मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो के एविलेटेड स्टेशन का भूमि पूजन किया, जहां पर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट एम्स से सुभाष नगर के बीच 426.67 करोड़ से 8 स्टेशन बनेंगे। मेट्रो का भूमि पूजन शुक्रवार शाम 4 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। 8 में से 2 स्टेशन पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होंगी। सीएम ने कहा कि सितंबर 2023 तक भोपाल में मेट्रो दौड़ने लगेगी और स्टेशन बनने से लगभग 7,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मौजूद थे। सीएम शिवराज ने कहा कि सभी स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे, इससे बिजली की बचत होगी। सीएम ने दोहराया कि कोरोना के प्रति सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन सावधानियां बरतना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा लगाकर रखें। उन्होंने सभी को वैक्सीन लगाने की अपील की और कहा कि यदि सावधानियां नहीं बरतीं तो संक्रमण बढ़ेगा और फिर से प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बिजली बचाने की भी अपील की। इस दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 8 स्टेशन बनेंगे। प्रोजेक्ट कंपनी को मुख्यमंत्री की 2-2 कहा। साल 2024 तक भोपाल में मेट्रो चलेगी। मध्य प्रदेश में और भोपाल दोनों जगह माफिया की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम गरीबों के घर बनाने का तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें अपने पैसे मिला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि झुग्गी में रहने वाले हर गरीब भाई और बहन को हम पक्का मकान, भले वो फ्लैट के रूप में हो, छोटा हो, लेकिन एक सुंदर सा मकान दे पाए। उस दिशा में लगातार हमारी कोशिश चल रही है। गरीबों के बिना, गरीबों के विकास के बिना और उनकी आजीविका के बिना कोई भी विकास अधूरा है। तो उस दृष्टि से भी हम लगातार काम करते रहेंगे। आने वाले समय में कितने गरीब और आएंगे, मजदूर और आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी शहर अपने दिल में स्थान दे, ये लगातार हमारी कोशिश रहेगी। एक प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहता हूं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, इस मेट्रो रेल को हमने कोशिश की है, जितने रेलवे स्टेशन हैं इनमें कोयले से बनने वाली बिजली ना लगे, सूरज से बनने वाली बिजली से ये मेट्रो रेलवे स्टेशन चलते हैं। हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण को जितना बचा सकें बचाने का प्रयास करें और सूरज से बिजली बना के हम वो काम भी करते हैं। तो एक, पर्यावरण ठीक बना रहे। दूसरी, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देखिए भोपाल हमारा हरा भरा शहर है। शहर शिखरियों और ताल तलैयों की सिटी है भोपाल, नगर है भोपाल। और इसलिए जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मैं खुद भी रोज एक पेड़ लगाता हूँ, रोज एक पेड़ लगाता हूँ। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन पूरा नहीं होता। मैं तो देखने में अपनी मेट्रो अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? अरे बोल के बताओ, लग रही थी कि नहीं? आज मैं स्वर्गीय गौर साहब को याद करना चाहूंगा। उनका सपना था भोपाल में मेट्रो चले। उस सपने को हम साकार करेंगे। मुझे कई लोगों ने कहा कि मेट्रो सफेद हाथी है, बहुत पैसा लगेगा और भोपाल वाले इतने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भोपाल शहर में मेट्रो का हमारा प्रोजेक्ट ये सफल होगा और भोपाल वासियों को, जैसा आपको बताया गया, मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आज 8 आधुनिकतम स्टेशन बनने वाली। जब निर्माण का काम चलेगा तो 5 से लेकर 7,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ठेके लगातार हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगातार हो रहे हैं। मेट्रो के रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया है और हमारी कोशिश है कि पहला जो कॉरिडोर है, जिसका अधिकांश हिस्सा गोविंदपुरा में है, लेकिन उससे नरेला का भी एक हिस्सा जुड़ रहा है सुभाष नगर, वहां से आके यहाँ तक। हाँ, नरेला और गोविंदपुरा में, बैरागढ़ में भी बनेगा भाई, चिंता मत कर, वो नंबर भी वहां का नंबर भी आएगा। लेकिन अभी प्रारंभ है
और इसको हम सितंबर 2023 तक आपको रेल में, मेट्रो में बैठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया है। भोपाल बदल रहा है, भोपाल बढ़ रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि भोपाल अपना सही इतिहास भी पढ़ रहा है। एक जमाना था जब माना जाता था कि भोपाल केवल नवाबों का शहर है, लेकिन मुझे ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि राजा भोज जिन्होंने भोपाल को बसाया, उन राजा भोज की विशाल प्रतिमा भोपाल के बड़े तालाब में स्थापित की गई है। जी मैम, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में कुछ आस सौगात दी, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया जो भूमि पूजन किया, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस प्रकार से इस देश के किसानों का दिल और विश्वास जीतने का काम किया है, न भूतो न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो इतनी गहरे विचार के साथ चिंतन करता है। 1 वर्ष तक लगातार उन्होंने कोशिश की कि वो किसानों को इन 3 कृषि बिलों के बारे में समझाए। एक अच्छी सोच के साथ ये बिल लेकर आए थे, लेकिन शायद उनको ऐसा लगा कि हम किसानों को अपनी बात ठीक तरह से नहीं समझा पाए, और इसलिए उन्होंने आज वो तीनों बिल वापस लेने का निर्णय लिया। ये एक महान प्रधानमंत्री का ही परिचय है। निश्चित रूप से इस देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में ईश्वरीय वरदान प्रधानमंत्री मिले हैं। हम सब प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के साथ भी उनके साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी देश हित में जो भी फैसला लेंगे हम सब उनके साथ हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.